दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है चाचा भतीजा और खतरनाक यंत्र। ये चाचा भतीजा की फैंटेसी, जादुई और साइंटिफिक कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चाचा भतीजा और खतरनाक यंत्र। एक दिन सुबह चाचा अपने बंगले में बैठे अखबार पढ़ने में तल्लीन थे। आजकल तो डकैती, आगजनी और बैंकों में जाल शादी के सिवा और कोई खबर ही नहीं होती। ट्रेन ट्रेन। भतीजे जरा टेलीफोन को देखना। चाचा जी आपका फोन है, प्रोफेसर नागमणि आपको जल्द बुला रहे हैं। हेलो प्रोफेसर, क्या बात है, आज सवेरे सवेरे कैसे याद किया? तुम जल्दी से मेरी लेबोरेटरी में आ जाओ, मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे धमकी भरे फोन कर रहा है। क्या कहते हो नागमणि, तुम तो वैज्ञानिक हो जो नए नए आविष्कारों में लगे रहते हैं, तुम्हें मारकर कोई क्या लेगा? नहीं दोस्त, तुम नहीं जानते, मैंने रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसा यंत्र बनाया है जो युद्ध भूमि में एक साथ दर्जनों टैंकों को धराशायी कर सकता है। मैं समझ गया नागमणि, मैं आ रहा हूँ। भतीजे जल्दी चलो, नागमणि की जान खतरे में है। चाचा जी प्रोफेसर नागमणि की जान को खतरा क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है जो युद्ध में बड़े काम की चीज है। इसके लिए तो प्रोफेसर नागमणि को इनाम मिलना चाहिए। चाचा जी तुम नहीं समझते भतीजे, आज विश्व भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आज वही देश युद्ध जीतता है जिसके पास अधिक शक्तिशाली और आधुनिक हथियार होते हैं। लगता कोई दुश्मन राष्ट्र प्रोफेसर का आविष्कार हथियार लेना चाहता है। कार प्रोफेसर नागमणि की प्रयोगशाला के सामने रुकी और ओह भतीजे, हमने पहुंचने में देर कर दी। प्रोफेसर नागमणि का तो खून किया गया है, उसकी अलमारी से वह महत्वपूर्ण यंत्र भी गायब है। मानत हो गया भतीजे, एक तो बहुत ही काबिल वैज्ञानिक की मौत, दूसरे रक्षा से संबंधित यंत्र का गायब होना, दोनों देश के लिए हानिकारक घटनाएं हैं। यह काम किस देश का हो सकता है चाचा जी? कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रत्येक देश अपनी प्रतिद्वंदी देशों में अपने एजेंट भेजते हैं जो उन देशों में गुप्तचरी और इस किस्म की हरकतें करते हैं। फिर प्रोफेसर का यंत्र तो इतनी महत्वपूर्ण खोज था कि विश्व का कोई भी देश इसे पाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च सकता था। चाचा जी दो बार, पहली बार अकेले और दूसरी बार भतीजे के साथ। चाचा जी ये सिक्योरिटी मैन भी षड्यंत्रकारियों के साथ मिले हुए हैं। नहीं भतीजे, दरअसल जितना हम समझते थे कातिल उससे भी ज्यादा चालाक निकला। कड़ी सिक्योरिटी होने की वजह से लेबोरेटरी तक पहुंचने का उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया। कातिल आपका बेस बनाकर यहाँ आया। ठीक, अब तुम बिना एक मिनट भी खोए पुलिस को फोन करो भतीजे। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ प्रोफेसर नागमणि बने हुए पाए गए हैं। और कुछ ही देर बाद चाचा जी पुलिस आ गई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने लाश को देखने के बाद सिक्योरिटी पर तैनात सारे आदमियों के बयान दर्ज किए। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे क्यों? तुम हमारी हिरासत में हो। और पुलिस चाचा भतीजे को लेकर चल दी। पुलिस कमिश्नर लाल, अरे चाचा जी आप यहाँ कैसे? आपके इंस्पेक्टर साहब हमें गिरफ्तार करके लाए हैं। अरे भाई इंस्पेक्टर रघुनंदन, कभी कभी तो तुम बड़ी बेहुदा गलती करते हो। चाचा मेरे दोस्त हैं, मगर सर आप इन्हें कहा कि दोस्ती को कानून के बीच आड़े नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर तुम्हारे पास चाचा के खिलाफ क्या सबूत है? लेबोरेटरी के सिक्योरिटी स्टाफ के बयान है कि केवल आज ही चाचा दो बार प्रोफेसर नागमणि से मिलने आए थे। मिस्टर लाल, मैं केवल एक बार प्रोफेसर नागमणि से मिलने गया था और वह भी प्रोफेसर के फोन पर अनुरोध करने के पर। उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। मैं जब लेबोरेटरी पहुंचा तो उन्हें मरा हुआ पाया। तो तुमसे पहले जो नागमणि को मिला वह कौन था? हो सकता है कातिल ने मेरा बेस बनाया हो जिससे उसे लेबोरेटरी के अंदर जाने से सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका। हाँ ऐसा हो सकता है। कातिल को शायद पता था कि प्रोफेसर नागमणि चाचा के परम मित्र थे। मिस्टर लाल, नागमणि ने युद्ध भूमि में प्रयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण यंत्र का आविष्कार किया था। वह कातिल ले गया है। अगर वह यंत्र देश से बाहर स्मगल कर दिया गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ चाचा तुम ठीक कह रहे हो। इंस्पेक्टर लेबोरेटरी में तुम्हें कुछ मिला? जी हाँ, यह टेप जो प्रोफेसर के टेलीफोन की तार में लगा रहता था, इसमें टेलीफोन की बातचीत रिकॉर्ड होती रहती थी। हाँ यह तो बहुत काम की चीज है, इसको चलाओ। टेप चलाया गया। नागमणि, मैं इंटरनेशनल सेंटर का चेयरमैन दास हूँ।
तुम्हें मौत के घाट। बस इतनी आवाज है, लगता है बातचीत बीच में ही टूट गई। इससे तो गुत्थी और भी उलझ गई। चाचा जी, बिना आपकी मदद के ये जालसाज पकड़े नहीं जा सकते। मुझे अफसोस है कि आपको तकलीफ दी गई। आप जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस बड़े षड्यंत्र को तोड़ने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद मिस्टर लाल। चाचा भतीजा पुलिस हेडक्वार्टर से चल दिए। चाचा जी, अब किधर जाना है? सीधा इंटरनेशनल सेंटर। इंटरनेशनल सेंटर? बाप रे चाचा जी, यह इमारत तो बहुत ऊंची है। हाँ भतीजे, इंटरनेशनल सेंटर की इमारत भी इंटरनेशनल स्तर की होनी चाहिए। भतीजे आओ, लिफ्ट जाने वाली है। क्यों भाई, इंटरनेशनल सेंटर के चेयरमैन मिस्टर दास कौन सी मंजिल पर मिलेंगे? 12वीं। क्यों भाई, चेयरमैन मिस्टर दास अंदर बैठे हैं? जी हाँ, अंदर चले जाइए। माफ कीजिए मिस्टर दास, आपको बेमौके तकलीफ दे रहे हैं। प्रोफेसर नागमणि से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। मिस्टर दास, आप जवाब नहीं दे रहे। भतीजा करीब जाकर चेयरमैन दास को झकझोरता है। चाचा जी, यह तो मरे पड़े हैं। चपड़ासी दौड़ता हुआ आया। तुम्हारे साथ मरे पड़े हैं? ओह, यह कैसे हो गया? यही तो हम भी जाना चाहते हैं। साहब पुराने दिल के मरीज थे। वे अक्सर दवाई की गोलियां खाते रहते थे। अब भी गोलियों की ऐसी सी मेज पर खुली पड़ी हुई है। बेशक चेयरमैन दास के सिर पर किसी चोट के निशान नहीं है, पर मुझे लगता है यह कत्ल है। क्या कह रहे हैं चाचा जी? भतीजे, मुझे शक है कि चेयरमैन दास उस विश्वव्यापी माफिया से संबंधित थे, जिसका काम एक देश के युद्ध के उपकरणों को हत्या कर दूसरे देश को भारी कीमत पर बेच देना है। जब गिरोह को दास से खतरा पैदा हो गया तो गिरोह के सदस्यों ने काटा रास्ते से साफ कर दिया, समझे? चाचा जी, अपना जादू चिराग ये रहा। अरे भतीजे, यह तुम्हें कहाँ से मिला? चाचा जी, चोर जब घर में घुसते हैं तो वे कीमती कीमती चीजें पाने के लिए सबसे पहले तिजोरी तोड़ते हैं। इसलिए मैंने तिजोरी में एक साधारण चिराग रख दिया था और इस जादुई चिराग को अखबार की रद्दी में पटक दिया था। चोर रद्दी को हाथ नहीं लगाते। वाह भतीजे, अब जल्दी से इसे घिसाओ। और चिराग घिसाते। क्या हुक्म है मेरे आका? चिराग के जिन जिन लोगों ने प्रोफेसर नागमणि का खून किया है, बताओ वे कौन लोग हैं? यह एक बहुत ही खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है, जिसका मुखिया है कोबरा। इस गिरोह के सदस्य प्रत्येक देश में फैले हुए हैं। यदि किसी देश में युद्ध संबंधी कोई महत्वपूर्ण आविष्कार होता है तो ये उसे हथियार लेते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले मुल्क को आविष्कार बेच दिया जाता है। जिन हमें इस गिरोह के का पता बताओ। इस गिरोह की एक सदस्य है मिस नगीना, जो इस समय होटल कॉन्टिनेंटल में ठहरी हुई है। पर होटल कॉन्टिनेंटल तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं आपको वहां पर ले चलूंगा। जिन औरतें चलो, नागमणि का यंत्र अगर देश से बाहर स्मगल कर दिया गया तो बहुत नुकसान होगा। मेरे आका, होटल कॉन्टिनेंटल आ गया, वह सामने। हमें यहाँ छोड़ दो और तुम जाओ। मिस नगीना कौन से कमरे में होगी, ये हम रिसेप्शन से पूछ लेंगे। क्या कोई मिस नगीना आपके होटल में ठहरी है? जी हाँ, मैं भी पूछ कर बताती हूँ कि वह कमरे में है या नहीं। मिस नगीना आपसे कोई मिलने आया है, उन्हें ऊपर भेज दो। वह अपने कमरे में है। आप ऊपर कमरा नंबर 540 में चले जाइए। 15 मिनट हो गए इंतजार करते हुए। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर ही रुकी हुई है। चलो सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। 5वीं मंजिल पर यह रहा कमरा नंबर 540। मैं भी जरा देखूं ये मिस नगीना है क्या भला। और कमरे में घुसे। चाचा जी, चाचा जी, एक बार फिर हमने देरी कर दी। मिस नगीना बनी पड़ी है। देखो भतीजे, मिस नगीना मरते समय अपने खून से यह लिख गई है। यह महत्वपूर्ण है। जुबली हाउस। चाचा कमरे से बाहर आए। वेटर, तुमने किसी को कुछ देर पहले इस कमरे से निकलते देखा है? जी हाँ, एक आदमी जिसकी एक आंख पर चमड़े का पैच लगा था, इस कमरे से निकलकर लिफ्ट से नीचे गया था। भतीजे भागो, हमें उस आंख पर पैच वाले आदमी को पकड़ना है। नीचे जाने पर यहाँ तो उसका कहीं नामो निशान नहीं। वह बचकर निकल गया। अब क्या होगा? मिस नगीना से कोबरा गिरोह का कुछ पता चल सकता था, अब तो वह भी नहीं रही। भतीजे, कुछ न कुछ करना होगा। प्रोफेसर नागमणि के यंत्र को देश से बाहर जाने से हमें रोकना होगा। चिराग का जिन शायद हमें कुछ बता सके।
चाचा जेब से जादू चिराग को निकालकर घींचता है। जिन, हमें बताओ कि जिस आदमी ने मिस नगीना का खून किया है वह कौन है? मिस नगीना जो अपने खून से जुबली हाउस लिख गई है, उसका क्या रहस्य है? जिस आदमी ने मिस नगीना का खून किया है उसका नाम है सोवर। वह कोबरा गिरोह के चीफ का कमांडर है। सोवर सोन नदी पर खड़ी मोटर बोट जुबली हाउस में रहता है। कोबरा चीफ एक वीरान जगह में रहता है जहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं। फिर सोवर अपने चीफ से संपर्क कैसे करता है? वायरलेस है। इस समय सोवर सोन नदी तक पहुंच चुका है। चिराग के जिन, हमें सोन नदी तक ले चलो। और जिन चाचा भतीजा को लेकर सोन नदी की तरफ रवाना हो गया। हमें सोन नदी से जरा दूर ही उतारना। सोन नदी पर, अच्छा जिन अब तुम जाओ। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो किसी को शक हो जाएगा। अरे भाई, तुमने यहाँ किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसकी एक आंख पर चमड़े का पैच लगा हो? आप सौरभ बाबू के बारे में पूछ रहे हैं। वे अपनी बोट जुबली हाउस की तरफ गए हैं। आइए, आपको वहां ले चलूं। वह चाचा भतीजा को मोटर बोट में बैठाकर चल दिया। हम नदी के बीचों बीच पहुंच गए भतीजे। तभी अचानक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चाचा भतीजा, कोबरा गिरोह से टक्कर लेने का अंजाम यही होता है। तुम तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? मेरे मालिक शोर ने बताया था कि जब तुम दोनों कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचे थे तभी उन्हें पता चल गया था कि तुम उनका पीछा करोगे। मेरे मालिक शोर ने मुझे आदेश दिया है कि जैसे तुम यहाँ पहुंचो मैं तुम्हारी कब्र से नदी में बना दूं। अब तुम देखो, नाव भंवर में जा रही है। भंवर कहाँ? यहाँ। भुम! ओह! छपाक! उसका रिवॉल्वर भी यहीं छूट गया। भतीजे, अब हमें जुबली हाउस बोट को ढूंढना है। देखो चाचा जी, एक मोटर बोट हमारी तरफ आ रही है। वे हमारे दुश्मन की हो सकती है। मेरा ख्याल है सोवर ने से पता करने के लिए भेजा है कि हमें खत्म कर दिया गया या नहीं। दूसरी मोटर बोट करीब आने पर, चाचा जी देखो, अरे हाँ, इसकी शक्ल तो हुबहू मुझसे मिलती है। चाचा जी, यही आदमी आपका बेस बनाकर प्रोफेसर नागमणि की लेबोरेटरी में गया होगा। तभी धौएं! भतीजे, नीचे बैठ जाओ। भतीजे, मुझ में और इस हमलावर में बस एक फर्क है। क्या? धौएं! यह मोटर बोटें आगे पीछे दौड़ती रही। धौएं धौएं! टिक टिक नहीं। चाचा भतीजे ने अपनी मोटर बोट को घुमाकर उसके पीछे लगा दिया। तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। उसकी मोटर बोट खड़ी हो गई है। शायद वह आत्मसमर्पण करना चाहता है। दोनों मोटर बोटें करीब आई। चाचा जी, इसने कोई तीर विष खाकर आत्महत्या कर ली। हमने तो इसे आत्मसमर्पण करने को कहा था। इसको मरने की क्या जरूरत थी? जितने भी अंतरराष्ट्रीय गिरोह होते हैं उनके सदस्यों को जिंदा आत्मसमर्पण करने की मनाही होती है। अतः हर सदस्य के पास तीर विष होता है जिसे ऐसे मौके पर वह प्रयोग करता है। चाचा भतीजे की मोटर बोट आगे बढ़ने लगी। अब स्थिति कुछ कुछ साफ होती नजर आ रही है। काफी दूर जाने पर, चाचा जी वह देखो, जुबली हाउस बोट, यही सोवर मिलेगा। चाचा भतीजे की मोटर बोट जुबली हाउस के पास आ रुकी। भतीजे संभल कर चढ़ना, जरा भी आट न होने पाए। सोवर, आओ चाचा भतीजे, स्वागत है। चाचा, सबसे पहले रिवॉल्वर नीचे गिरा दो। रिवॉल्वर? ये लो। शाबाश। चाचा, सचमुच तुम बड़े अक्लमंद हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मारने की मैं हुज्जत करनी पड़े। सोवर, तुमने इंटरनेशनल सेंटर के चेयरमैन मिस्टर दास की हत्या क्यों की? चाचा, जब तुमने 1 मिनट में मर ही जाना है तो ये सब जानकर क्या करोगे? फिर भी मरने से पहले मन में की जिज्ञासा तो शांत हो जाएगी। चेयरमैन दास हमारी हत्याई हुई मत चीजों को इंटरनेशनल मार्केट में बिकवाता था। इस बार वह कमीशन कुछ ज्यादा मांग रहा था, सो हमने उसका वक्त को ठंडा कर दिया। और तुमने उस बेचारी मिस नगीना को क्यों मारा? अब सब कुछ पूछते चले जाओगे? मिस नगीना ने जब तुम्हें मिलने की इजाजत दी तो मुझे उस पर शक हुआ। और चाचा, हमारे बॉस कोबरा का हुक्म है कि गिरोह के किसी भी सदस्य पर शक हो तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दो। चुप! बस, अब और ज्यादा बकबक नहीं, तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। तभी भतीजा उछला और भुम! ओह! फिर दौड़! उफ! धोखेबाजो, तुम अपने काम में सफल नहीं होगे।
चाचा जी, शोर कुछ निकलने की कोशिश कर रहा है। वह मर गया। इसने भी कोई तिरविसी गोली खा ली होगी। अब प्रोफेसर नागमणि का यंत्र प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। यही यहाँ का वायरलेस सेट लगता है। इसको मैं प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। मुझे यकीन है कि प्रोफेसर नागमणि का यंत्र अब तक इस गिरोह के चीफ कोबरा तक अवश्य पहुंच गया होगा। लेकिन कोबरा हमें मिलेगा कहाँ चाचा जी? अरे भतीजे, धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। जहां चाहे वहां रहे। मुझे गिरोह के बॉस से संपर्क तो स्थापित करने दो। यदि तुम्हारा कोबरा से संपर्क स्थापित हो भी गया तो क्या वह तुम्हें अपना अड्डा बता देगा? अरे मैं उसे यह थोड़ी कहूंगा कि मैं चाचा बोल रहा हूँ। वह मुझे सोवरी समझेगा। रुको एक मिनट, संपर्क स्थापित हो रहा है। हेलो बॉस, मैं जुबली हाउस से बोल रहा हूँ। बॉस, मुझे आपसे मिलना है अभी। मैं भी नहीं मिल सकता। इस समय मेरे पास नागमणि के रक्षा यंत्र को देखने के लिए विभिन्न देशों के एजेंट आए हुए हैं। लेकिन बॉस, मेरा आपसे अभी मिलना बहुत जरूरी है, हमारे पूरे गिरोह, कोबरा गिरोह के हित में। ठीक है, हेलीकॉप्टर लो और सोन नदी के दक्षिण की तरफ उड़ना शुरू करो। 10 किलोमीटर उड़ने के पश्चात तुम्हें मेरा अड्डा दिखाई दे जाएगा। थैंक यू बॉस। भतीजे आओ, काम बनता नजर आ रहा है। और चाचा भतीजा ने हेलीकॉप्टर लेकर सोन नदी के दक्षिण की तरफ उड़ना शुरू किया। उधर गिरोह का चीफ कोबरा। यह रक्षा संबंधी यंत्र एक होनहार वैज्ञानिक नागमणि की वर्षों की मेहनत का नतीजा है। जिस देश के पास यह यंत्र होगा उस देश को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। कोबरा, हम कैसे माने कि यह यंत्र सचमुच अद्वितीय है? कोबरा कभी गलत नहीं कहता। वह देखो, दर्जनों फौजी टैंक हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा मुल्क दुश्मन की फौजों से घिर गया है। तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस यंत्र का बटन दबाओ और मैदान साफ। दर्जनों टैंक मिट्टी के खिलौनों की तरह 1 सेकंड में धराशायी हो गए। जिस देश के पास यही यंत्र होगा उस पर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब लगाओ सब इसके दाम। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी यह यंत्र उसी का। भतीजे, मैंने ऊपर मंडराते हुए जो अभी नीचे देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। प्रोफेसर नागमणि के यंत्र का डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया था। यह यंत्र तो मेरे अनुमान से भी अधिक खतरनाक है। चाचा जी, हमें जल्दी नीचे उतरकर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। मिस्टर कोबरा, हमारे ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, वह कोबरा गिरोह के एक सदस्य सोवर का है। भतीजे, तू पीछे से जा, मैं आगे से जाता हूँ। मैंने तुझे जैसा बताया वैसा ही करना। हाँ बोलो, इस अद्भुत यंत्र के कितने दाम लगाते हो? कोबरा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। कोबरा, तुमने प्रोफेसर नागमणि जैसे होनहार वैज्ञानिक और न जाने से कितने निर्दोष व्यक्तियों का खून करवाया है। तुम अच्छा, तो तुम चाल चल कर यहाँ तक पहुंचे गए, पर यहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। इस जगह तुम्हारी लाश को जलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। हाँ, वैसे मैं बहादुर आदमियों की कदर करता हूँ। यदि तुम मुझसे हाथ मिला लो तो न सिर्फ तुम्हारी जान बच जाएगी, बल्कि शेष जिंदगी भी ऐशो आराम से बिताओगे। कोबरा, ऐसी गुनाह की जिंदगी से मौत अच्छी। कमीने, तुम्हारी हिम्मत, लो मरने के लिए तैयार हो जाओ। धोएं, शाबाश भतीजे। धड़ाक, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। कुत्तो, तुमने मेरे साथ चालाकी की, लेकिन याद रखो, कोबरा से आज तक कोई नहीं जीत सका। मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। कोबरा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर हूं। और 1 सेकंड बाद ही कोबरा का निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया। मैन, तुम बहुत अक्लमंद है। अब इस यंत्र का कीमत हम तुमको देगा, पूरा $10 करोड़। मैं 15 करोड़ दूंगा। मैं 20 करोड़। हमारा $1 अरब, 10 अरब, 20 अरब। खामोश, यह यंत्र बिकाऊ नहीं है। हमारे देश का आविष्कार हमारे हाथ पैर हैं। कोई अपने हाथ पैर भी बेचता है। भतीजे, लो, इस यंत्र को हेलीकॉप्टर में रख दो। यंत्र रख दिया। थोड़ी देर में हम भी रवाना हो जाएंगे। हो, जो यंत्र अरबों डॉलर की बोली लगाने पर भी किसी को नहीं मिला, मुझे वह मुफ्त में मिल गया। चाचा जी, गलती से वह यंत्र दूसरे हेलीकॉप्टर पर रखा गया।
वह यंत्र लेकर उड़ रहा है, रोको। धोएं धोएं। कड़ाक। ओह बचाओ। कुछ मिनटों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वह यंत्र भी इस कॉप्टर के साथ नष्ट हो गया। आओ भतीजे, वह अपना हेलीकॉप्टर। और चाचा भतीजा अपने घर की ओर उड़ चले। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।